सभी लोगों का आज 3 जून, जैसा कि कुछ लोग बच्चे कहे कि सर ग्रामीण परिवेश के बारे में सर पढ़ा दें, तो हमने कल से शुरू किया था। और कुछ बच्चे कल ही बोले थे कि हम ग्रामीण परिवेश या ग्रामीण समाज विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न पहले हम कराएंगे। तो कल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 69,000 भर्ती के बारे में अभी सभी वहाँ पो चल रहा है। कुछ बच्चों की इच्छा है या बहुत सारे बच्चे फ़ोन किए कि सर आपका क्या हुआ। तो देखिए बाबू, इसमें हमारा जो है सुपर टेट में 105 नंबर जो है था। बाकी जो इसमें 40% हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड अपने बच्चों के लिए सब हम बता रहे हैं। ये 40% एकेडमी जोड़ी जाती है। और चूँकि हम लोग जनरल में फ़ाइट करते हैं और ऐसे स्थिति में एकेडमी हम लोग का, जैसे 98 में हमारा हाई स्कूल है, तो एकेडमी हम लोग का जो है, चूँकि चयन की प्रक्रिया प्राइमरी स्कूल में एकेडमी और प्लस आपका जो है सुपर टेट यानी 60% सुपर टेट और एकेडमी 40% जोड़ करके गुणांक बनता है। चूँकि 68 या 67% कुछ बना है जनरल का, लेकिन अभी भी वो 67% वाले भी सशंकित हैं और हम लोग का 65% गुणांक बना रहा है। काउंसलिंग तो हम लोग कराएंगे, लेकिन खुदा न खास्ता बहुत ही कम चांस है कि शायद हम लोग सम्मिलित हो पाएँ। उसके लिए थोड़ा सा, कल जानते ही हैं, मानसिक अधीरता बनी हुई थी। इसलिए हमने कल ग्राम समाज एवं विकास के पॉइंट हम आपको नहीं पढ़ा पाए। और अब ये देखना है कि अब जो हम मेहनत कर रहे थे उसका कम से कम 5 गुना मेहनत, यानी कहने का मतलब कि अगर 24 घंटे का दिन होता है तो 18 से 20 घंटा सिर्फ हमारा पढ़ाई में जाए। और एक बहुत बड़ी सीख मिली है ना। अब चूँकि एकेडमी मेरिट को तो हम बदल नहीं सकते, हाई स्कूल, इंटर को तो बदल नहीं सकते, तो ऐसे स्थिति में सभी बच्चों को यहाँ से वीडियो के माध्यम से हम आपको आशान्वित कर रहे हैं कि नहीं, क्लियर होगा, कहीं ना कहीं क्लियर करेंगे। ये अपने पर हमको पूर्ण विश्वास है, अपने रूटीन पर, अपने जज्बा पर। बाकी आप लोग का साथ है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि सफल होने के लिए रास्ते में कहीं ना कहीं असफलता ज़रूर मिलती है, इसीलिए थोड़ा सा एक चीज़ें जो है बात सामने आ गई थी, इसीलिए कल हम वीडियो नहीं भेज पाए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एकदम पुनः तरोताज़ा होकर के एकदम जोश के साथ आज हम ग्राम विकास एवं विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न, देखिए इसमें कैसे करना है आपको समझिएगा। देखिए यहाँ पे हम इसको 2 तरीके से पढ़ाना चाहते हैं। देखिए हम आपके सामने नहीं हैं, हम कैमरे के पीछे हैं। हम इसको 2 तरीके से पढ़ाना चाहते हैं। पहले, जैसे आपका यूपी स्पेशल जैसे 300 से ऊपर जा रहा है तो बहुत सारे बच्चे, देखिए इसमें क्या सिलेबस होता है, हम विशेषकर लेखपाल के दृष्टिकोण से ये सब चीज़ें बात बनती हैं। तो ग्रामीण परिवेश को लेकर के जो बच्चे, अभी हम सभी से कहते हैं, देखिए हमने एक दिन कहा था कि जब भीड़ आपको साथ छोड़ करके नियुक्ति प्राप्त कर लेगी तो आपको कष्ट होगा। और ये कहीं ना कहीं से हमारी अपनी कमी रही होगी, कोचिंग का दबाव या जो भी चीज़ें हैं, ताकि नहीं हो पाया। लेकिन इससे बहुत बड़ी सीख मिली कि अभी शायद अभी चीज़ें जो है अभी कुछ बाकी हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा व्यक्तिगत है मैटर, इसमें आपको आपकी सहानुभूति है, अच्छा लगता है, आपको हमारा परिवार है जो हमको पूछता है। लेकिन जोश के साथ पुनः जो है हमको, कल से ही हम संकल्प ले चुके हैं कि कम से कम 18 घंटा मोटी मोटा, और आगे भी है, उससे अधिक अच्छा करके दिखाएंगे आप लोग को, यह वादा करते हैं। और करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इंसान वही है जो गलतियों से सीखे। तो ऐसे स्थिति में थोड़ा सा आगे हम लोग बात कर लें ग्राम समाज एवं विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न। हाँ, इस पे बात ऐसे कहेंगे कि इसमें जो है
हम लोग इसको दो तरीके से पढ़ेंगे। पहले वन लाइनर फैक्ट जो है उसको जो है हम लोग देखेंगे, कम से कम 500 से 600। लेकिन कल हम सोच रहे हैं कि कल हम आपको मापन पढ़ा दें, है ना। पहले हम कल मापन आपको पढ़ा दें। एक बहुत अच्छा फैक्ट होता है, जैसे उसमें 1 से 2 नंबर उत्तर प्रदेश और ग्रामीण परिवेश दोनों मिला करके संयुक्त देता है। बहुत सारे बच्चों का उत्तर प्रदेश बहुत चीज़ें जो है अब स्पष्ट होती होंगी, अब उसको दोहराते रहिएगा और आज आपको जो है ठीक है। तो आगे देखें, तो पहले फैक्ट देखते हैं। पहला देखिए सामने आपके साफ सुथरा स्क्रीन पे है, ग्रामीण समाज एवं विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 1 लिखा गया है। झूम क्या है? तो जब हम फसल और कृषि पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे खेती के कितने प्रकार होते हैं। देखिए झूम क्या है, तो आप बस इतना ही फैक्ट लिखिए, कृषि का तरीका है। ये हकीकत में असम और मेघालय में किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जंगलों को काट करके खेती योग्य भूमि बनाई जाती है और पुनः जो है फिर उस पर खेती नहीं की जाती है, फिर पुनः जंगलों को काट करके, झाड़ी झंकड़ को काट करके पुनः। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं झूम क्या है, कृषि का तरीका। ये कहाँ पे होता है? असम और मेघालय में। दूसरा पॉइंट है, किस फसल के लिए पानी की अधिकतम आवश्यकता होती है लेकिन जमाव की नहीं? तो ये चाय है, और यह जो है चाय एकल खेती है। अब जैसे फसल का हम जब आपको बताएंगे, जैसे देखिए आप सभी लोग ग्रामीण अंचल से जुड़े हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं आपको समझाना है। तो किसी फसल के लिए पानी की अधिकतम आवश्यकता होती है, दूसरा है लेकिन जमाव की नहीं, चाय है। अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक। सबसे बड़ा नलकूप किस राज्य में है? सबसे अधिक नलकूप किस राज्य में है? तो नलकूप जो है सबसे अधिक उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में। ऐसे ही फैक्ट बनाते जाइए। और हम सभी बच्चों से कह रहे हैं कि लेखपाल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो CCC अगर नहीं किए हैं तो CCC का फार्म अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। हम आपसे बस यही कहेंगे कि आप जो है एकदम तत्पर रहिए। गिरना है तो फिर उठने का जज्बा होना चाहिए, है ना। तो ज़्यादा बात ना करते हुए इसी पर बात करें। सबसे अधिक नलकूप किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा कौन सा क्षेत्र है जिस पर लोग निर्भर करते हैं? तो भैया ग्रामीण क्षेत्र में आय का 2 ही साधन, या तो कृषि या तो दुग्ध उत्पादन। अब आपका जो है सातवां आप देख सकते हैं, छठवां है रबी की फसल मुख्य रूप से है। तो देखिए रबी की फसल खरीफ की फसल, जायद फसल क्या होती है या नगदी फसल क्या होती है। जो फसल फैक्ट हम आपको पढ़ाएंगे तो फसल के प्रकार की बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे दिखाए हैं रबी की फसल मुख्य रूप से है गेहूं, चना, जौ, मटर और आलू। भारत में कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर है? तो भारत में कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर है? वर्षा पर, ठीक है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना, है ना, कब हुई थी? तो 1986 ईस्वी में तिलहन प्रौद्योगिकी की स्थापना हुई थी। किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? देखिए गन्ना, और ये नगदी फसल है। हम फसल के जब प्रकार आपको पढ़ाएंगे तो नगदी फसल उसे कहा जाता है जिससे डायरेक्ट पैसा आता है ना, ठीक है ना। तो किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? तो किस में लगता है? गन्ना में। श्वेत क्रांति का श्रेय लाने को किससे जाता है? मतलब ये श्वेत क्रांति, तो ये क्रांति की बात भी आपसे पढ़ाई जाएगी। ये अलग अलग फैक्ट आपको नोट करना है। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है ना। तो ये जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जो है जाता है। आगे देखें, आगे हम देखते हैं किस राज्य को भारत का धान का भंडार कहा जाता है? अब यहाँ पे देखिए धान का भंडार और धान का क्षेत्र, तो यहाँ पे है पंजाब। क्रांति भी पढ़ेंगे। गोल क्रांति के अंतर्गत उत्पादन होता है किसमें? गोल क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, है ना, पीली क्रांति। इसमें भी एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो क्रांति वाला जो टॉपिक पढ़ाएंगे अलग अलग करके पढ़ाएंगे। पहले वन लाइनर आपको दिखा देते हैं। गोल क्रांति के अंतर्गत उत्पादन होता है कौन सा? आलू, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे है
भारत में सबसे अधिक फसल उगाई जाती है, तो भारत में सबसे अधिक फसल उगाई जाती है धान की। ठीक है। हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ तो हरित क्रांति 1967-68 के बीच में हुआ था। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता। तो जब हम क्रांति पढ़ाएंगे तो उस पर पूरा लेक्चर देंगे, आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। अब हम देखते हैं अगले फैक्ट को, और जो कि आपका यहाँ पर है। यहाँ पे देखें, भारत में सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक, हमने पहले भी कहा कि खनिज संपदा के लिए उत्तर प्रदेश बहुत ही गरीब राज्य है, लेकिन सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है। और यहाँ से हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बताइए कि सबसे अधिक जो फसल होती है वो किसकी सबसे ज़्यादा होती है, यानी उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न के मामले में सबसे अग्रणी कौन सी फसल है? ठीक है। चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो चाय निर्यातक देशों में भारत का जो स्थान कौन सा है? चौथा। चाय उत्पादन में भारत का स्थान, तो अब यहाँ पे निर्यातक है, यानी आपको जो है निर्यातक में भारत का स्थान चौथा, लेकिन उत्पादन में प्रथम है ना। भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन है केरल। आलू उत्पादन में भारत का स्थान है 5वां। अब जब क्रांति पढ़ाएंगे, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, अब देख रहे हैं फैक्ट 22वां है। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और प्लस क्या, नीली क्रांति से। फिर हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कृषि लागत व मूल्य उपयोग की स्थापना हुई। ठीक है, 1965। तो ये सब चीज़ें अगले बार लेखपाल में पूछा गया था। कृषि लागत व मूल्य उपयोग की स्थापना हुई 1965 ईस्वी में। संसार का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन देश, यानी विश्व में सबसे अधिक सब्जी उत्पादन होता है कहाँ पे? भारत में। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है। चकबंदी विभाग किस विभाग के अधीन होता है? तो राजस्व विभाग। चकबंदी योजना पूरे प्रदेश में कब लागू किया गया था? 1958 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में चकबंदी कब लागू की गई थी? 1954 ईस्वी में, है ना। और यहाँ पे देखें, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जो है पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में चकबंदी कब लागू की गई थी? 1954 ईस्वी में। और पहला जो है कैरान तहसील के अंतर्गत मुजफ्फरपुर, मुसाफिर खाना अमेठी, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत है 4 मार्च 1954 ईस्वी में। राजस्व न्यायालय में सबसे निचला न्यायालय कौन होता है? नायब तहसीलदार। राजस्व न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? राजस्व परिषद न्यायालय, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो चीज़ें हैं, है ना। अब यहाँ पे 31 है, आम आदमी बीमा योजना किसके द्वारा संचालित होती है? तो आम आदमी बीमा योजना किसके द्वारा संचालित होती है? राजस्व विभाग। आम आदमी की कार्यदारी संस्था कौन सी है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम। पंचायती राज की त्रिस्तरीय संगठनात्मक व्यवस्था कौन सा है? तो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। 73वें संविधान संशोधन के तहत कितने अधिकतर पंचायत को सौंपे गए? 28 विभागों को, है ना। ये चीज़ें भी पूछी गई थी। जिला पंचायत का सचिव कौन होता है? जिले के प्रमुख अधिकारी, पंचायत राज अधिकारी। ग्राम का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान। ठीक है। क्षेत्र पंचायत का सचिव कौन होता है? बीडीओ। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? बीडीओ है, यहाँ पे वीडीओ है। ग्राम पंचायत कितने रुपए की योजना स्वयं बनाने तथा क्रियान्वित करने का अधिकार दिया गया है? 50,000। उप प्रधान को कौन चुनता है? ग्राम सभा। ग्राम प्रधान तथा उसकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उप प्रधान। पंचायत कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। पंचायत का निर्वाचन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के बीच कड़ी का कार्य कौन करता है? क्षेत्र पंचायत। और राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? 1831 ईस्वी में। तो करीब हमने आपको 45
फैक्ट जो है हमने दिया, और 45 के बाद कल भी 50-55 हम आपको देंगे, यानी इसको हम 100 कर देते हैं। 100 के बाद तो फिर हम इसको मापन करेंगे अलग अलग पॉइंट। कल हम 50 और देते हैं, 50-100 हो जाता है, उसके बाद तो फिर बहुत सारे बच्चे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छा जो है शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि सर बहुत सारी चीज़ें यूपी की जो चीज़ें अभी अभी बहुत सारी बातें हैं उसमें बाबू, और हम लोग को ना तो थकना है ना तो नर्वस होकर के बैठना है, बहुत ही मेहनत करना है, दिखाना है दुनिया समाज को कि नहीं, अगर प्रतिभा है तो किन्हीं कारणों से अगर कहीं से विराम हो जाता है तो कहीं से दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, हम आपके साथ हैं, आप लोग हमारे साथ हैं। सब लोग पूछते हैं, अच्छा लगता है कि इतना हमारा लंबा परिवार है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद।